नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे राष्ट्रीय एकीकरण। जो अपने भारत का राष्ट्रीय एकीकरण हुआ था उसके बारे में अपन पढ़ेंगे आज। आप सभी को ज्ञात है कि राष्ट्रीय एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। ये बहुत ही महान पुरुष थे जिन्होंने जो आजादी के समय 552 जो रियासतें थी उनका एकीकरण किया। और आज अपन को विशाल भारत जो कि देखने को मिलता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मेहनत का ही नतीजा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से अपन को आजादी मिल गई। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजों के अधीन जो राज्य थे वो तो दे दिया भारत को, लेकिन जहां पर राजाओं का और देशी रियासतों का शासन था, ऐसी कितनी रियासतें थी, 552 रियासतें थी। उनको ये उनके सामने शर्त रखी गई, या तो आप चाहो तो भारत में मिल सकते हैं, या फिर पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या फिर एक स्वतंत्र रूप में रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर ऐसा रहता तो अपने विशाल जो भारत है उसका निर्माण नहीं हो सकता था। ठीक है दोस्तों, अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कर लिया गया। दोस्तों, अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कर लिया गया। जब देश आजाद हुआ था तब जम्मू कश्मीर ना तो भारत में मिलना चाहता था और ना ही पाकिस्तान में मिलना चाहता। वहां का राजा था राजा हरि सिंह, वो एक हिंदू शासक था और जनता मुस्लिम थी। तो पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था उस टाइम को। तो वहां का राजा भारत सरकार के पास मदद के लिए गुहार लगाने लगा। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपको भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। इसी आधार पर उसने वहां का जो राजा था राजा हरि सिंह को भारत के विलय पत्र पर उसने हस्ताक्षर कर दिया और इस आधार पर जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया गया और भारत से सेना भेजी गई और पाकिस्तान की सेना को पीछे होना पड़ा और पीछे खदेड़ दिया। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं। फरवरी 1948 को जूनागढ़ जो रियासत थी उसको भारत में मिला लिया गया। दोस्तों, जूनागढ़ किसके द्वारा? जनमत संग्रह के द्वारा। जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को जो रियासत थी उसको भारत में मिला लिया गया। और उसके बाद में नवंबर 1948 को, दोस्तों नवंबर 1948 को हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिला लिया गया, क्योंकि वहां का शासक था जो मुस्लिम था और वो पाकिस्तान के फेवर में भी जा रहा था। तो उसको पुलिस कार्रवाई के द्वारा नवंबर 1948 को भारत में मिला लिया गया। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए राष्ट्रीय एकीकरण की बात। ठीक है, राष्ट्रीय एकीकरण हो गया देश का। उसके बाद में 1954 को पांडुचेरी, यनम, केरक, केकल, चंद्रनगर, इन्होंने फ्रांसीसी जो अधिपत्य थे, फ्रांसीसी का अधिपत्य था किन किन जगहों पर? पांडिचेरी, यमन और केकल और चंद्रनगर, इन पर जो क्या किसका अधिकार था? फ्रांस का अधिकार था, जिससे उनको आजाद करवा लिया गया 1954 तक। 1954 में फिर दादर और नगर हवेली को पुर्तगाल से आजाद करा लिया गया। दादर और नगर हवेली को पुर्तगाल ने आजाद करा दिया गया वहां से। ठीक है, और 1961 में गोवा, दमन और द्वीप को पुर्तगाल से आजाद करवा लिया गया। ठीक है दोस्तों, 1961 को। अब राष्ट्रीय एकीकरण का जो कार्यक्रम था उस पूरा हो चुका था। लेकिन दोस्तों अब इंपोर्टेंट आता है राज्य का पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग आता है। ठीक है दोस्तों, अब आता है धर आयोग। 1948 में धर आयोग गठित किया गया। इसके जो सदस्य थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सीतारामैया। इस आयोग के द्वारा भाषा के आधार पर इसने रिपोर्ट खारिज कर दी कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम हो गई। अभी जो वर्तमान आंध्र प्रदेश की जो मांग थी वो उस समय उठने लग गई थी। 56 दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए थे पोटिश्री रामल्लू, और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी और वहां की जनता में आक्रोश पैदा हो गया और आंदोलन शुरू हो गया और सरकार को झुकना पड़ा। और इसी आधार पर अंत में सरकार ने इनकी मांग को माना और प्रथम भाषाई जो राज्य था आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, और जो सिक्किम एक 1900 जब देश आजाद हुआ था 1947 पे, तब से एक क्या था? रक्षित राज्य था। ठीक है, इसके रक्षा और संचार और विदेशी जो मामले थे उस पर ही भारत का अधिकार था और उस पर ही भारत मतलब इसके मेन टॉपिक थे रक्षा, संचार और विदेश के जो मामले थे। रक्षित राज्य था सिक्किम, और 35 में संविधान संशोधन के द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। आंध्र प्रदेश राज्य बनने से यह मांग अधिक तेज हो गई। जब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया तो देश के अन्य हिस्सों में भी यह मांग तेज हो गई। ठीक है, उसके बाद फजल अली आयोग का गठन किया गया। 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन इसने स्वीकार कर लिया। लेकिन यह माना कि राज्यों का आधार केवल भाषा ही नहीं होना चाहिए, उसमें देश की एकता अखंडता को भी
सुनिश्चित करना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए। केवल भाषाई आधार पर ही राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो अपन राजस्थान के राजस्थानी बोलते हैं तो गुजरात में वहां के लोग अपन से एक तरफ से अनदेखा व्यवहार करे, मतलब कि अलग राज्य का है, ऐसा नहीं है। ऐसा आधार, हालांकि इन्होंने रिपोर्ट में माना कि बस आधार पर इनका गठन किया जाए। जहां पर पंजाबी बोली जाती है वहां पंजाब बना दिया, और जहां हिंदी बोली जाती है वहां हरियाणी बना दिया, और राजस्थानी बोली जाती है वहां राजस्थान बना दिया, गुजराती को गुजरात, मराठी को महाराष्ट्र। तो बस आधार पर राज्यों का गठन कर लिया गया। ठीक है, तो 1960 में गुजरात, और 1963 को नागालैंड, 1966 को हरियाणा, और 1975 को सिक्किम, और 1987 को मिजोरम, 2009 को छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड, और 2014 को तेलंगाना राज्य बना लिया गया। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 है। ठीक है, जम्मू कश्मीर को क्या है अब? केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और 28 राज्य हैं देश में। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।